हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का टॉप 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी आपके अदर स्टेट है, चाहे बीपीएससी हो, स्टेट हो या आपका झारखंड में जस्ट पेपर हुआ था, हर स्टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके टॉपिक वाइज जितनी बार पूछेंगे वो सारे क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने शामिल किया है। अगर इसे कंप्लीट कर लेते हो आसानी से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन डिट्टो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो तो तीनों का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है और आपका एग्जाम बहुत जल्द हो भी जाएगा। अगर आप सच में सीरियस हो तो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग जो आपका 15 यूनिट का सिलेबस है उसे डिटेल में कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर अलग से आपको एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिलेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से पूछा जाता है। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जिससे आप पैटर्न समझ पाओ कि क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में आपको कंप्लीट बीपीएससी के लिए 150 मार्क्स का नोट्स जिसमें आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर मिलेगा, टोटल 150 मार्क्स का नोट्स। साथ में जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा जिसमें आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल मिलेगा। साथ में आपको मिलता है साइकोलॉजी का ग्रुप जिसमें आपको मिलेगा डेली क्यूज और उनके साथ ग्रुप डिस्कशन भी आप कर सकते हो। साथ में मैं आपको खुद गाइड करूंगा किस तरह एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, किस टॉपिक पे बिल्कुल भी ध्यान आपको नहीं देना, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 500 में वीडियो के साथ। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हो। बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर सच में सीरियस हो तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करके ले सकते हो जानकारी। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे डायरेक्ट कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर कल का वीडियो आप प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाने में हमें काफ़ी टाइम काफ़ी एफर्ट लगता है जिसे आप अच्छे से तैयारी कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा मनोवैज्ञानिक विकार कई घटनाओं या गतिविधियों के बारे में निरंतर अत्यधिक चिंता और बेचैनी की विशेषता रखता है? पहला ऑप्शन है पैनिक विचार, ऑप्शन बी है सामान्यीकृत चिंता, सामाजिक चिंता विकार और चौथा ऑप्शन है जुनूनी बाध्यकारी विकार। तो आपको बताना है क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 21 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। सामान्यकृत चिंता विकार में व्यक्ति कई विषयों पर अत्यधिक अनियंत्रित चिंता करने लगता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है कि काफी इंपॉर्टेंट है, किसने प्रेरणा को दो कारक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा जिसमें स्वास्थ्य और प्रेरक कारकों पर ध्यान दिया गया है? पहला ऑप्शन है एब्राहम मैस्लो, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, डेविड मैकलेंड या ऑप्शन डी है विक्टर ब्रूम। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। हु प्रपोज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, फोकस और हाइजीन एंड मोटिवेटर फैक्टर? याद रखना जब भी एग्जाम देने जाना, ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ हिंदी में मत पढ़ना, क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना और हिंदी में पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हिंदी में काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। इंग्लिश में पढ़ोगे हाइजीन एंड मोटिवेटर तो आपको कुछ आइडिया लगेगा किस बारे में बात कर रहा है, तो क्वेश्चन आंसर फाइंड करने में आपको आसानी मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। याद रखना, हर्ट्जबर्ग ने टू फैक्टर सिद्धांत दिया है जिसमें स्वास्थ्य कारक जैसे कि वेतन, कार्य, वातावरण, ये सब आपको स्वास्थ्य कारक है जो असंतोष को रोकते हैं। दूसरा होता है मोटिवेटर जैसे कि मान्यता, उपलब्धि, जिसे हम प्रेरणा को बढ़ाते हैं। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें जानकारी को सांकेतिक रूप से संग्रहित और पुनः प्राप्त किया जाता है? What is the term for the process by which information is encoded, stored and retrieved in memory? Attention, perception, memory या cognition? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था जितने भी क्वेश्चन अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, मेमोरी। स्मृति में जो जानकारी होती है वो सांकेतिक रूप से संग्रहित किया जाता है, मतलब इनकोडिंग किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। उसे पुनः प्राप्त करने के लिए उससे शामिल किया जाता है, जो कि संज्ञान का एक हिस्सा भी इसे माना जाता है। इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, क्योंकि आपने स्टेट और आपने सीटेट में पेपर देखा होगा कि वाइगर्स्की के अनुसार बच्चा जो अकेले कर सकता है और सहायता के साथ कर सकता है, उसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बोल सकते हो सीटेट पेपर 2 का क्वेश्चन है और स्टेट का पेपर 1 का क्वेश्चन है। इसमें किसी का भी गलती होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी कितने टाइम से पढ़ते आ रहे हो। तो उसे कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकष्ट विकास का क्षेत्र। होता क्या है, तो वाइगेट्स्की का निकष्ट विकास क्षेत्र वो अंतर है जहाँ पर बच्चा अकेले और मार्गदर्शन के साथ कर सकता है। ये शिक्षण में सहायता की भूमिका को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि कौन सा शुद्धिकरण अनुसूची अप्रत्याशित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद पुरस्कार प्रदान करता है। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो जितने लोग वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपको वीडियो देखने में 20 से 30 मिनट लगेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन बनाने में हमें 2 से 3 दिन का समय लगता है। क्वेश्चन को कॉपी करो, टाइप करो, फिर क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करो, बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ इस एफर्ट के लिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को सब कोई लाइक करो, जिससे आपके लिए और हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन ला पाए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना, परिवर्तनशील अनुपात अनुसूची में पुरस्कार अप्रत्याशित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद मिलता है, जैसे कि जुआ में व्यवहार को अत्यधिक प्रबल बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि वो घटना क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति समूह सेटिंग में बड़ी हुई उत्तेजना और मूल्यांकन आशंका के कारण बेहतर प्रदर्शन करता है। पहला ऑप्शन सामाजिक सुविधा, समूह ध्रुवीकरण, सामाजिक आलस्य या व्यक्तिगत पहचान हटाना। क्वेश्चन को हिंदी में 2 बार 3 बार पढ़ोगे आसानी से क्वेश्चन समझ जाओगे। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सामाजिक सुविधा में दूसरों की उपस्थिति से सरल कार्य में प्रदर्शन बेहतर होता है, क्योंकि ये उत्तेजना और मूल्यांकन आशंका बढ़ाता है, इसलिए। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। सेम क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया है, जाकर उठाकर देख लो, क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहे थे आपका हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। सेम क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा गया है। अगर आपने कंप्लीट किया होगा, नहीं भी किया होगा, तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैंने कराया भी है। उसे हम क्या कहते हैं आपको ये बताना, उसकी प्रतिक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र। सहानुभूति तंत्रिका तंत्र लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को एक्टिव करता है, जैसे कि आपके हृदय, जो आपका दिल को गति बढ़ाना, एंडोनाइलिन स्व तनावपूर्ण स्थितियों में बढ़ जाना, आपका स्ट्रेस बढ़ जाना, इसका एक कारण है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसका आपको हर एक अपडेट बीपीएससी हो, स्टेट हो, झारखंड हो, प्लस किसी भी स्टेट में वैकेंसी आती है आपको अपडेट तो मिलेगा ही। साथ में जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट होगा आपको क्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा। बीपीएससी टीआर4 स्टेट में क्या अपडेट आ रहे हैं, हर एक अपडेट आपको इसमें मिल जाएगा। 1000 बच्चे हैं, उनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। इसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति मूल्यांकन उपकरण वैमूर्खता तंत्रिका और खुलेपन जैसे लक्षण को मापता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, इस क्वेश्चन को भी वीवीआई टेकआउट करना काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मैंने
बहुत बार आपको बताया भी है कि वीक 5 थ्योरी के बारे में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वीक 5 इन्वेंट्री होता क्या है? तो वीक 5 इन्वेंट्री व्यक्तित्व के पर्सनालिटी के 5 प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, बाह्यमुखता, सहमतता और तंत्रिकता, जिसको मापने का काम करता है वीक 5 इन्वेंट्री। याद रखना, रट्टा मार लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि वह पूर्वग्रह क्या कहलाता है जिसमें लोग अपनी क्षमताओं या ज्ञान को अत्यधिक आंकते हैं। ऐसे बहुत लोग आपने देखा होगा जिनकी एबिलिटी, जितकी जितनी नॉलेज होती है उससे ज़्यादा उस दिमाग को लगाते हैं, मतलब दिमाग 2% है और लगाते हैं 5% का है। तो वैसे पूर्वग्रह को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। देखो, दिमाग एक्स्ट्रा लगाना अच्छी बात है, लेकिन लोग दिमाग एक्स्ट्रा वहाँ लगाते हैं जहाँ उनको लगाना नहीं चाहिए, इसलिए वो एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप गलत चीज़ में ओवर दिमाग लगा रहे हो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या चोरी से पढ़ रहा है, खुद पे फोकस नहीं कर रहे हो, दूसरे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, वो एक नेगेटिव दिमाग खर्च कर रहे हो, उसका नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। डनिंग क्रूगर प्रभाव होता है क्या ये? तो डनिंग क्रूगर इफेक्ट, कम क्षमता वाले लोग अपनी क्षमताओं को अत्यधिक आंकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कमियों का ज्ञान नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, उसे कहा जाता है डंगिंग क्रूगर इफेक्ट। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है कि कौन सा चिकित्सा अचेतन मन की खोज के लिए मुक्त संगति और स्वप्न विश्लेषण जैसे तकनीकों का उपयोग करती है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक व्यवहार, मनोविश्लेषण, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा या तर्क संगत। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ोगे इंग्लिश में क्वेश्चन। तो बात की जा रही है अनकॉन्शियस माइंड की, और बात कौन करता है अनकॉन्शियस माइंड? मैंने स्टार्टिंग में क्यों कहा था क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ना जरूर, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ने आता है, पढ़ना क्या है, बस इंग्लिश में पढ़ना जानते हो और एक दो वर्ड बस निकाल लोगे किस बारे में बात कर रहा है, तो आप आसानी से आंसर बता पाओगे जहाँ आप फंसोगे। अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं आपके सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड क्या बोलते हैं? तो मनोविश्लेषण फ्राइड द्वारा विकसित अचेतन अनकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए मुक्त संगति, स्वप्न विश्लेषण और स्थानांतरण जैसे तकनीकों का उपयोग करते हैं। तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे ऑप्शन नंबर बी, मनोविश्लेषण के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बस हिंदी में मत पढ़ना, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो भी आप हिंदी में क्वेश्चन रीड करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोनों लैंग्वेज को आपको पढ़ना। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अवलोकन योग्य व्यवहार और पर्यावरण के उन व्यवहारों को प्रभाव केंद्रित है? पहला ऑप्शन है मानवतावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक या जैविक। देखो क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ो, क्या लिख रहा है? फोकस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट डोज बिहेवियर। मतलब क्वेश्चन में बात की जा रही है बिहेवियर के बारे में, क्योंकि आप देख सकते हो रिपीट मोड में बिहेवियर बार बार यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगर कंफर्म आपको नहीं पता आंसर क्या होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिल्कुल आप जीरो कुछ आइडिया नहीं लग रहा क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो ये ट्रिक लगा सकते हो लास्ट में कि ऐसा ऑप्शन हो सकता है जो आप सही आंसर टिक आउट कर पाओ। तो उस टाइम आप देखना बिहेवियर के बारे में बात की जा रही है, कुछ भी आपको आइडिया नहीं है तो इस बिहेवियर को उठा के लिखाना और इस बिहेवियर में मिला देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। ऐसा बहुत बार होता है, एक बार आप ट्रिक आजमाना, आपका पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन सही भी हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण केवल अवलोकन योग्य व्यवहारों पर ध्यान देता है, जैसे कि पुरस्कार, दंड को व्यवहार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है? बात की जा रही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, जिसके जनक जीन पियाजे को माना जाता है, जिनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। बात की जा रही है क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कब बच्चा लॉजिकली थिंकिंग सोचना शुरू कर देता है? ठीक है, यहाँ पे शुरू कर देता है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सेंसरी मोटर का टाइम ऑफ पीरियड होता है 0 से 2, 2 से 5, 5 से 11 और 11 से 15।
आपके टाइम ऑफ पीरियड होते हैं, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया भी था। तो याद रखिएगा कि जीन प्याजे के अनुसार ठोस प्रक्रियात्मक चरण 7 से 11 वर्ष के बीच ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे कि उनका संरक्षण की समझ उन्हें आ जाती है कि अगर मान लो कि ये आपका बोतल है और एक ये बोतल है, एक आपका रेक्टेंगल है और एक आपका सिलेंडर है, तो पानी की संख्या दोनों इक्वल है, वो बता पाएगा कि हाँ दोनों में पानी इक्वल है। अगर 1 लीटर का ये बोतल है, ये भी 1 लीटर का बोतल है, तो ऐसा नहीं कहेगा लंबा वाला ज़्यादा है या ये छोटा है। ठीक है, उसको समझ आएगा कि दोनों में 1 लीटर का बोतल है, दोनों में 1 लीटर ही पानी आएगा, मतलब वो कन्वर्जन करना सीख गया है, उसे कहते हैं कंक्रीट। ठीक है, याद रखना, आपने सीटेट और स्टेट बीएड में भी पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, वो मानसिक विकार क्या कहलाता है जिसमें उन्माद और अवसाद के वैकल्पिक दौर होते हैं? सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर। होता है क्या, मैंने कई बार आपको बताया भी है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में जो व्यक्ति होता है, उन्माद मतलब क्या होता है, अत्यधिक उत्साह। जब भी क्वेश्चन पूछे उन्माद, उन्माद का मतलब होता है अत्यधिक खुशी, और साथ का मतलब क्या होता है, दुख। ठीक है, गहरी उदासी, उनके बीच जो वैकल्पिक दौर होता है उससे गुजरते हैं, उसे कहा जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसे याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान में हीनता जटिलता की अवधारणा किसने विकसित की है? पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉयड, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जूंग या कैरन हॉर्नी? तो क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अल्फ्रेड एडलर। क्योंकि अल्फ्रेड एडलर ने हीनता जटिलता की अवधारणा दी, जिसमें व्यक्ति अपनी कथित जो कमियां होती हैं उसके कारण जो हीनता महसूस करता है। मान लो कि आप थोड़ा काले हो, या आपकी हाइट छोटी है, या फिर काफ़ी लंबे हो, काफ़ी पतले हो, कोई ना कोई, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, जिसकी वजह से उसे हीनता महसूस होती है। उसे दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है, उसे कहते हैं अल्फ्रेड एडलर का सिद्धांत, जिसे हम हीनता जटिलता के नाम से जानते हैं। इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। अगला क्वेश्चन है, उस सांख्यिकीय माप क्या कहलाता है जो डेटा बिंदु के माध्यम से आप आसपास फैलाव को दर्शाता है? देखो, ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मैंने तो हर एक टॉपिक पे अलग वीडियो आपको तो प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा। लेकिन ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलता भी है। सेम क्वेश्चन आपके बीपीएससी का मैंने उठाया हुआ क्वेश्चन है, जिससे आप बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया होगा तो इसका आंसर आप आसानी से बता पाओगे कि इसका राइट आंसर होगा वेरिएंस। होता क्या है, तो प्रसरण डेटा बिंदुओं के माध्य जो फैलाव को मापता है, ये मानक विचलन का वर्ग होता है जो कि डेटा को विविधता को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वो शिक्षण का प्रकार कौन सा है जिसमें दूसरों को देखकर व्यवहार अर्जित किए जाते हैं? क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ो, आसानी से बता पाओगे कि विच टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग अदर, मतलब दूसरे को देखकर जो आप सीखते हो, जो ग्रहण करते हो। लड़कियां देख लो, लड़कियां क्या करती हैं, अगर कोई लड़कियां बहुत जल्द नोटिस करती हैं दूसरी लड़कियों को, कैसे चल रही है, क्या पहना है, कैसे लगाया हुआ, कैसे मेकअप किया, उसे एक्वायर करती हैं। भले कुछ भी सामने उसके नेगेटिव बारे में बात कर ले, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो याद करती हैं कि उसने उसका अच्छा ड्रेसअप था या मेकअप था, कुछ भी था जो उनको पसंद आया होगा, उसे एक्वायर करती हैं, उसे एब्जॉर्व करती हैं और उसे अपनाने की कोशिश करती हैं। तो ये सब किसके बारे में, आप एक सिद्धांत होता है जिसे बोलते हैं अवलोकनात्मक शिक्षण। किसने दिया था ये सिद्धांत? तो ये सिद्धांत आपको एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, जिससे हम दूसरे को देखकर उसके व्यवहार को या उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि माता पिता की नकल करते हैं। जैसे बच्चे हो गए, जो माता पिता करते हैं उसे बच्चे स्टार्टिंग में सेम वैसा हरकत करते हैं, उसे कहता है अवलोकनात्मक शिक्षण, जिसे दूसरे को देखकर उसे सीखते हैं उसके व्यवहार को। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में समय के साथ परीक्षा के परिणामों की स्थिरता क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन वैधता। ये देखो, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही गया है। तो मेरी आदत हो गया है, क्वेश्चन जहाँ भी देखता हूँ इंपॉर्टेंट है मैं आपको नोटिस कर देता हूँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
बताइए क्वेश्चन 37 का राइट आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ोगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बात की जा रही है कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी के बारे में, जो रिजल्ट ओवर टाइम, मतलब कोई काम अगर टाइम्स के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, हर चीज़ परफेक्टली कर रहे हो, उसको कहा जाता है रिलिएबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता। मतलब हर एक चीज़ काफ़ी, मतलब एकदम परफेक्ट है, उसको कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मुख्य रूप से मनोदशा नियमन से जुड़ा है, जो अक्सर अवसाद में शामिल होता है। मैंने आपको बताया था अवसाद के बारे में, अवसाद किसे कहते हैं। याद करो, याद नहीं आ रहा फिर जाओ पीछे, फिर वीडियो देखो, समझ आएगा अवसाद मैंने किसे कहा था। अवसाद उसे कहते हैं जहाँ पे आप सैड हो, कोई किसी चीज़ का चिंता है, आप गंभीर विचार करो, उसे कहते हैं अवसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर मनोदशा नियमन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका असंतुलन अवसाद और चिंता जैसे विकारों से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उदाहरणों के आसानी से दिमाग में आने के आधार पर डिसीजन लेने की प्रवृत्ति क्या कहते हैं। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, बस बटन बटन को लाइक करो। तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि कौन सी चिकित्सा व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार पर जोर देती है, जो क्लाइंट के व्यक्तिपरक अनुभव पर केंद्रित है। मनोविश्लेषण, व्यवहारिक चिकित्सा, मानवतावादी या संज्ञानात्मक चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर होगा ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। एक और क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि ह्यूमनिस्टिक थेरेपी का सिद्धांत किसने दिया। तो याद रखना, कॉल रोजर्स ने। कॉल रोजर्स, कॉल रोजर्स, कॉल रोजर्स ने मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक थेरेपी का सिद्धांत दिया, जिसमें व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार पर जोर देती है, क्लाइंट के अनुभव को महत्व देती है। तो क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पे आपको टोटल 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए, जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है, खुद से पता चल पाएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो आपको हर एक चीज़ ए टू जेड हर चीज़ मिलेगा, जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो पाए। साथ में खुद मैं आपको गाइड करूँगा क्या क्या पढ़ने से आपका पेपर क्वालिफाई हो सकता है, क्या मत पड़ेगा जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 500 में कंप्लीट बैच, जिसमें आपको वीडियो, एनसीईआरटी टॉपिक वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, ग्रुप मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो इस नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा। बाकी खुद मैं आपको गाइड करूँगा कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक फोकस करना है। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल से बात भी कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।